हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कैश बुक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कैश बुक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कैश बुक इज यूज्ड टू। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैश बुक पे मेरी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखिएगा जो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ना हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है अ कैश बुक इज यूज्ड टू। कैश बुक किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, हम कैश बुक को क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन में बोला था कैश बुक की। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर तमाम तरह की कैश ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो कहता है रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अ कैश बुक वर्क्स एज। कैश बुक किस तरह काम करती है? सबसे पहले अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो डेफिनेटली हमारे पास जो कैश बुक है वो एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होती है, एक लेजर अकाउंट भी होता है। ओके, तो सी ऑप्शन हमारे पास है ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। ओके, हमारे पास जो कैश बुक है वो हमें काम करती है ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल एंड लेजर का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक्स इज द मोस्ट आइडेंटिकल टू द ट्रेडिशनल कैश अकाउंट। इनमें से हमारे पास कौन सी बुक मोस्ट आइडेंटिकल सिमिलर है जो हमारे पास ट्रेडिशनल कैश अकाउंट होता था उसके सिमिलर? तो गाइज उसके सिमिलर जो हमारे पास है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज आल्सो नोन एज। हमारे पास दो साइड्स होती हैं कैश बुक में, एक में होता है डेबिट, ओके, और दूसरे में होता है क्रेडिट। तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड है इसको हम क्या कहते हैं? तो गाइस इसको हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अब डेबिट साइड का मतलब क्या है कि प्लस, हमारे अकाउंट में प्लस हो रहा है मनी। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। ओके, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास कितनी टाइप्स की कैश बुक होती है? तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 टाइप्स की कैश बुक्स होती है। ओके, और कौन कौन सी होती है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? सबसे पहली पहली स्टेटमेंट है कैश इज अ करंट एसेट। कैश हमारे पास एक करंट एसेट है विच इज रेडिली अवेलेबल टू मेट करंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। तो डेफिनेटली हमारे पास जो कैश होता है वो करंट एसेट होता है जो कि हमें बिल्कुल रेडी होता है। कोई भी करंट हमारे पास ऑब्लिगेशन आए, कोई काम आए बिजनेस में, उसके लिए हम कैश यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कैश इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो डेफिनेटली हमारे पास जो कैश है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे रुपीज़ है तो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं, डॉलर्स हैं, ये सारे हमारे पास कैश है। ओके, तो ये भी ठीक है। द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हमारे पास जो बिजनेस है वो होता ही कैश का है। ओके, तो देयर इज रेगुलर इनफ्लो, इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है, दैट इज रिसिप्ट भी होता है और पेमेंट भी करते हैं। तो हमारे पास तीनों के तीनों जो हमारे पास स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है लास्ट ऑप्शन। ओके, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वी एड अ बैंक कॉलम टू बोथ साइड ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर हम बैंक कॉलम को ऐड करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में, ओके, तो वो क्या बनेगा? तो डेफिनेटली वो बनेगा डबल कॉलम कैश बुक। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ 3 कॉलम कैश बुक इज नॉट बैलेंस्ड। तो फ्रेंड्स, इनमें से हमारे पास जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इनमें से कौन से कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए, पहला जो है कैश कॉलम है, इसको हम बैलेंस करते हैं। बैंक कॉलम है, इसको भी हम बैलेंस करते हैं। लेकिन हमारे पास जो डिस्काउंट कॉलम है, इसको हम बैलेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज जो डिस्काउंट होता है वो प्रॉपरली अकाउंट नहीं होता है। ओके, डिस्काउंट हम देते हैं और रिसीव भी करते हैं, बट ये कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम सिर्फ टोटल करते हैं। ओके, बट बैलेंस नहीं करते। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट हमारे पास है अ कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री दैट इन्वॉल्व्स। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है। नाउ, कॉन्ट्रा एंट्री इज अ लैटिन वर्ड। कॉन्ट्रा हमारे पास क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट, मीन्स अपोजिट। द कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री विच इन्वॉल्व कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नाउ, जो हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों इन्वॉल्व करती है। कैश अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है। ओके, विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है बोथ साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ओके, जो हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको हम डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी कि ये इन्वॉल्व करती है कैश अकाउंट को भी और बैंक अकाउंट को भी। ओके, ऑफ डबल कॉलम ईच बुक एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, ओके, एट द सेम टाइम, ये दोनों में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो कॉन्ट्रा एंट्री है, ये बनाई जाती है, इसको बनाया जाता है सिर्फ जब कैश को विड्रॉ किया जाता है फॉर बिजनेस पर्पज। ओके, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए इसको करेंगे तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसके बारे में। कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री दैट इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करेगी? अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों इन्वॉल्व करेगी, कैश भी और सेल भी। ओके, तो पहला ऑप्शन है ए कैश अकाउंट एज वेल एज सेल अकाउंट। ओके, हमारे पास ए बैंक अकाउंट एज वेल एज डिस्काउंट अकाउंट, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास है कैश अकाउंट, डेफिनेटली कैश अकाउंट है, एज वेल एज बैंक अकाउंट। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉन्ट्रा एंट्री इज ऑलवेज। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बोथ साइड। ओके, सो रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ये ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये भी ठीक है। सो रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपनी इशू चेक टू पे अकाउंट। एक कंपनी जो है वो इशू करती है चेक, जिसको पे करना है पेबल अकाउंट। पेबल मतलब हमने किसी के पैसे देने थे तो हमने उनको चेक दे दिया, ठीक। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू, अब जो ट्रांजेक्शन होगी उसका क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पैसे थे, दैट इज एसेट हमारे पास था। ओके, उसके बाद हमने पे कर दिया। ओके, हमें किसी का कर्जा था, हमने किसी का पे करना था, हमने उसको दे दिया। इससे क्या होगा? इससे हमारे पास एक तो एसेट हमारा डिक्रीज होगा बिकॉज हमने पे किया। आल्सो हमारे पास जो लाइबिलिटीज है वो भी डिक्रीज होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज हमने उनको पे करने थे। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, दैट इज डिक्रीज एसेट एज वेल एज लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट इफेक्ट द कैश बुक। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बुक को इफेक्ट नहीं करेगी? नो, पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर हिम। तो डेफिनेटली जब हम कैश पे करेंगे तो कैश बुक के अंदर उसको एंटर करना पड़ेगा, तो उस वजह से इसको इफेक्ट होगा। दूसरा है चेक रिसीव्ड, जब हम चेक रिसीव करेंगे, किसी से भी चेक हमने रिसीव किया, उसको डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो उससे भी डेफिनेटली हमारे पास कैश बुक के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट वाला हमारे पास टेलीफोन चार्जेस, ये भी आएगा बिकॉज दिस इज अ पेटी कैश। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। नाउ, जो हमारे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, इसलिए हम जो है डेप्रीसिएशन, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक के अंदर। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को, कौन से ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ओके, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है प्रीवियसली रिसीव्ड कैश डिपॉजिट इनटू कंपनी बैंक अकाउंट, पहले को भी किया जाएगा। ओके, सेकंड को भी हम एंटर करेंगे। थर्ड हमारे पास है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश हम विड्रॉ करेंगे और उसको हम ऑफिस के लिए यूज करेंगे, दैट इज बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास जो तीन स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री में। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द महा ट्रेडिंग कंपनी रिसीव्ड अ चेक अमाउंटिंग टू $25,000। हमारे पास एक कंपनी है, उसने रिसीव किया एक चेक कितने का, $25,000 का, फ्रॉम मिस्टर जॉन ऑन 20 मार्च एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक ऑन 22 मार्च। और उसी चेक को उसने डिपॉजिट किया बैंक में 22 मार्च को। ओके, हाउ वुड दीज ट्रांजैक्शन अफेक्ट द कंपनीज चेकबुक, सॉरी कैश बुक। तो ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ये किस तरह कंपनी के अंदर इफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, जब हम उस चेक को रिसीव करेंगे, ओके, तो हमें उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। ओके, और जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे 22 मार्च को, तो उस दिन भी हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑन 20 मार्च, 20 मार्च जिस दिन हमने रिसीव किया, वुड बी रिकॉर्डेड ओनली इन कैश कॉलम, उस दिन हम उसको कैश कॉलम में रिसीव करेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे। ओके, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, किसमें, डेबिट साइड का कैश बुक में। एंड ऑन 22 अ कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ $25,000 वुड बी मेड, और 22 मार्च को हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, दैट इज सेकंड एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है $1,000 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये सिर्फ बिजनेस यूज के लिए हम इसको लिखते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल यूज के लिए होती है तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर नहीं लिखते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ कैश बुक यूज टू रिकॉर्ड डे टू डे माइनर एक्सपेंसेस। ऐसी कैश बुक जो रिकॉर्ड करती है छोटे छोटे एक्सपेंसेस, तो उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन पैटी कैश बुक इज नोन एज, जो पर्सन पैटी कैश बुक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैटी कैशर। नेक्स्ट हमारे पास है अ फर्म दैट प्रॉपरली मेंटेन्स अ कैश बुक, फर्म जो कि कैश बुक को प्रॉपरली मेंटेन करती है, डज नॉट नीड टू मेंटेन, तब उसको क्या मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, अ कैश अकाउंट इन लेजर, डेफिनेटली उसको फिर नहीं करना पड़ेगा। अ कैश रिसिप्ट जर्नल, ये भी उसको नहीं करना पड़ेगा मेंटेन। अ कैश पेमेंट जर्नल, ये भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ चेक रिसीव्ड एंड पेड, रिसीव भी किया पे भी किया चेक इनटू बैंक, किसमें, बैंक में, ऑन द सेम डेट इज रिकॉर्डेड इन द, इसको किसके अंदर रिकॉर्ड हम करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बिकॉज चेक को हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कैश बुक के लिए। इट इज़ ए ड्यूअल बुक, बिल्कुल ड्यूअल बुक होती है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास क्रेडिट भी होता है इसके अंदर और डेबिट भी होती है। इट इज़ जर्नलाइज्ड लेजर, बिल्कुल डेफिनेटली जर्नलाइज्ड लेजर होती है। इट रिकॉर्ड लाइबिलिटीज। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास जो कैश बुक है ये सिर्फ रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजैक्शंस, देयर इज नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिकॉर्ड लाइबिलिटीज, बिकॉज कैश बुक जो है लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करती है। सो सी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ चेक रिसीव्ड ऑन 12th December। एक चेक हमने रिसीव किया 12th December को, जिसके अंदर डेट है 25th December, इज कंसिडर्ड एज, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? हम चेक 12th को रिसीव करें या 25th को रिसीव करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा? कैश ही रहेगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, दैट इज कैश। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सी आइटम को हम कैश बुक के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि हम जब भी क्रेडिट, सेल या परचेज, रिसिप्ट या पेमेंट होगी तो उसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है दैट इज क्रेडिट सेल ऑफ 22,000, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इज मेड फ्रॉम पैटी कैश। इनमें से कौन सी पेमेंट पैटी कैश से की जाती है? तो पैटी कैश छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो हमारे पास जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स है ये हमारे पास क्या है? पैटी कैश है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द बैलेंस ऑफ पैटी कैश। हमारे पास जो पैटी कैश का बैलेंस होता है तो वो हमारा अपना होता है। ओके, जब पैटी कैश का बैलेंस होगा तो वो हमारे अकाउंट में होगा, दैट इज वो हमारा एसेट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।